नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एक तरफ उद्धव ठाकरे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार गिराई जाए और फिर से सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार, कांग्रेस पार्टी भी इसी उम्मीद में बैठी हुई है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार जो गिरी थी एकनाथ शिंदे की बगावत से। तो आपको बता दें, जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 विधायकों की अयोग्यता पर। जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य ठहराया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को लेकर महाराष्ट्र में भी चर्चाएं चल रही है कि एकनाथ शिंदे पर इतनी देरी क्यों हो रही है। यहां पर एक विधायक की बात नहीं, 16 विधायकों की बात है और पूरी की पूरी सत्ता की बात है, क्योंकि अगर 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है तो बहुमत से नीचे आंकड़ा आ जाएगा, फिर सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू होगा, मध्य अवधि चुनाव, कई सारी चीजें होती नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया। जयंत पाटिल ने यह दावा किया गया कि जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है, उनके 16 विधायक जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराए जाएंगे तो उनकी सरकार गिरेगी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उसके बाद मध्य अवधि चुनाव होता नजर आएगा, जो कि शिंदे और फडणवीस इसी चुनाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि शिंदे और फडणवीस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी नगर चुनाव होने हैं, यानी कि बृहन मुंबई नगर पालिका के चुनाव, उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि अभी भी जनता में आक्रोश है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस राहुल की वजह से मजबूत नजर आ रही है। एनसीपी के अभी भी सुप्रीमो शरद पवार है, तो वो भी मजबूत नजर आ रहे हैं। और सामने है फडणवीस और शिंदे, तो वो दोनों मिलकर और यहाँ पर तीन पार्टियां मिलकर अपनी अलग अलग रणनीतियां और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। और जयंत पाटिल के इस बयान पर हामी भरते नजर आए संजय राउत। संजय राउत ने कहा कि यह सच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज के समय में बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच रख रहा है, पारदर्शिता के साथ जांच रख रहा है, वो सभी के लिए चौंकाने वाली बात है। और खासकर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी इन सब में अपने टांगे नहीं अड़ा सकती। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं और यही बात कही गई जयंत पाटिल के द्वारा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और 16 विधायकों की अयोग्यता जाएगी, उस दिन राष्ट्रपति शासन लागू होगा। फिर उसके बाद मध्य अवधि चुनाव होते नजर आएंगे और मध्य अवधि चुनाव होंगे तो आप सभी को पता है कि जनता किसे समर्थन करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच जनता इस समय महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ समर्थन में जा रही है या फिर एकनाथ शिंदे और फडणवीस के समर्थन में? कुछ जानकारियां ऐसी भी निकलकर सामने आई कि शिंदे और फडणवीस ने यह सरकार बनाने के लिए 150 से ज्यादा बैठक करी थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें चैनल के साथ और इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।